पीसा के साथ हो, अब सुरेश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको वो सब हेट मिल रहा था लोगों से। मैंने बोला रिलैक्स करो, अभी कुछ नहीं बोलना है, अपना नॉर्मल लाइफ चलाओ, बाद में जो होगा देखेंगे, ठीक है। हम गए दूसरे होटल में, चेक इन की। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैं भी लाइव आई थी उस टाइम पे, वो भी लाइव आई थी, रूम में थे हम। मैं फ़नी फ़िल्टर लगा के लोगों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, ये सब चीज़ें वो मैं कर रही थी, और वो उस साइड पे बैठ के अपना लाइव चला रही थी। अगर मुझे आके सुरेश के बारे में कुछ भी बोलना होता तो मैं उसी टाइम पे बोलती। जब नीचे गए तो सुरेश को उसने ज्वाइन किया और फ़ोन मेरे सामने रख के बोला कि चलो आप अपने बात बताओ, जो नाराज़गी आपको सुरेश से है वो बताओ। मैंने सुरेश को ऑलरेडी मैसेज करके बोला था कि जाने से पहले मुझे आपसे पर्सनल में बात करनी है, क्योंकि मुझे ये सब बातें उसको पर्सनल में बताना था कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यहाँ बोला कि आप लोगों ने मुझे यूज़ किया है, तो मुझे ना फैमिली आप लोगों ने समझा है, ना दोस्त समझा है। एक दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह आप लोगों ने मेरे साथ किया है। तो वो सब बोल के मुझे उसको बस समझाना था, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी उसको बोल चुकी थी मैं। तो फिर क्या हुआ कि उसने फ़ोन मेरे सामने रख दिया, बोला बोलो आप को जो बोलना था सुरेश से, जो शिकायत है। शिकायत मुझे दोनों से था, पर उसने बोला सुरेश आप जो लोग वहाँ पे लाइव पे थे उनको याद है। मैंने साफ पूछा, मैंने कहा सुरेश मैं लाइव पे सबके सामने बोलूँ या मैं पर्सनल में बात करूँ? बोला नहीं लाइव पे बोल दो। दूसरी बार मैंने पूछा, मैंने कहा मैं लाइव पे बोल दूँ या पर्सनल में? बोला नहीं लाइव पे बोल दो। तो मैंने वही बोली जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मैंने बोला आपसे नाराज हूँ, आपने यहाँ पे आके इतनी दूर से आए, मैंने कहा कोई टाइम भी नहीं दिया, आपने यहाँ तक एक कप कॉफ़ी भी आपने नहीं पिलाया। सिर्फ मुझे नहीं, मतलब ग्रुप में जब हम जा रहे थे कि कहीं पे भी जा रहे थे, सब चीज़ों का बिल मैं ही दे रही थी। मैंने कहा एक कप कॉफ़ी के लिए भी आपने पैसे नहीं निकाले कि चलो इतनी दूर से आई है, एक कप कॉफ़ी तो पिलाते। मैंने बस बोल दिया, मैंने कहा यार इतने में लोग मेरा भी जान छोड़ देंगे, इनका भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो सब मैं अभी बता रही हूँ और जो सब 2 दिन पहले मैंने बोली, मुझे नहीं बताना था पब्लिक को। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी ये सब चीज़ें लोगों के सामने लेके आऊँ। एनीवेज, तो मैंने इतना ही बोल दिया और मैंने फ़ोन देख के मैं साइड में गई, मैं अपना लाइव चला रही थी। यहाँ पे चल के आ रहा था, मैंने इस लड़की को मना किया था कि लाइव पे कुछ भी मत बोले, वो सब फॉर यू पे चल रहा है। उसने खुद लाइव पे पूछा सुरेश से कि सुरेश तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? वॉइस नोट जो वायरल हुआ है किसने किया है? जहाँ उस लड़की ने कॉल करके बोला है कि मैं सुरेश के लाइफ में हूँ और ये बीच में आ रही है, वो सब चीज़ें बोला उसने लाइव पे, ठीक है। तो इन लोगों का लड़ाई चालू हो गया लाइव पे, जबकि मुझे पता भी नहीं था, मैं तो उस साइड पे अपना लाइव चला रही थी। तो अचानक से ये रोने लगी, तो ईसा उस टाइम पे मेरे साथ ज्वाइन हुआ था। उसने बोला कि एलिया रो रही है, जाके उसको संभालो। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन मैंने वहाँ रख के मैं गई, तो उसने फ़ोन दिया, बोला जयराम उस टाइम पे ऐड हुआ था, बोला मुझे जयराम से बात नहीं करना, इसको समझाओ। मुझे तो कहानी भी नहीं पता थी, मैंने सिर्फ जयराम का नाम लिया। मुझे उसको सिर्फ बोलना था कि इसको अभी बात नहीं करनी है, अब लाइफ से निकल के अभी ये बात जाने दो। जैसे मैंने बोला जयराम, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तुम चुप हो जाओ, तुम म्यूट पे चले जाओ, तुमसे तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना मैं तुम्हारे बच्चे हूँ जो आप मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो। मुझे भी तुमसे कोई बात करनी नहीं है। इसने मुझे फ़ोन दिया है, इसने बोला है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, तो मैं सिर्फ ये बोलने आई थी कि लाइफ छोड़ के चले जाओ, इसको बात नहीं करना है। एलिया ने मुझे इतना उलझन में फंसाया उस दिन कि मैं खुद कंफ्यूज थी। मुझे बात भी नहीं पता थी कि चल लोग इसको भी गालियाँ देने लगे, इतना कुछ हुआ। मैंने सुरेश से भी उस दिन पर्सनल में बात की। मैंने कहा कि अब जो सच है जाके सच बता दो, क्योंकि ये फ़ोन पे रो रही थी सुरेश से बात करके कि आप सच क्यों नहीं बता रहे हो, आप मेरे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। गेस्ट रिक्वेस्ट मत भेजो, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ। जिनको मैं नहीं पसंद हूँ जा सकते हो, क्योंकि बहुत हो गया है। मैं जितना भी चुप रहने की कोशिश करती हूँ, इतना ही इनका हौसला ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे कोई मत बोलो कि जाने दो, रहने दो। अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा,
इज़्ज़त सबकी होती है, अगर वो उनकी इज़्ज़त है तो मेरी भी है। तो क्या बोल रही थी मैं यार, ये चीज़ें मत करो गाइज, मैं मेरा वो हो जाता है, पता नहीं मैं कहाँ पे थी। एनीवेज सोचने दो, मैं लास्ट में मैंने क्या बोला था, दुबई में, हाँ। तो मैंने बोला कि देखो, एक इस लड़की को गालियाँ मिल रही है, इसने खुद एक वॉइस नोट प्ले किया था जो उसकी बीवी ने इसको सेंड किया था दुबई जाने से पहले। सुरेश की फ़ोन से उसने वॉइस नोट सेंड किया था कि तुम दुबई जा रहे हो, जाओ जाओ अपनी फैमिली, अपने माँ को भी लेके आओ, अपने भाई को भी लेके आओ, मैं भी आ रही हूँ। उसने ये बोला था, उसने वो वॉइस नोट खुद प्ले किया था, ठीक है। तो सब बोल रहे थे कि ये तो बी का वॉइस है, बी ने अपना वॉइस चेंज करके ये वॉइस नोट सेंड किया है, इलिया और बी मिले हुए हैं इस चीज़ को, सुरेश को बदनाम करने के लिए। तब लोग मुझे भी हेट दे रहे थे, इलिया को। तो इलिया को जब समझ आया कि ओ, इस सुरेश के ख़िलाफ़ जाने से लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे हेट मिल रहा है, मुझे गालियाँ मिल रहे हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने पूरी कहानी ट्विस्ट की, पूरी कहानी उसने ट्विस्ट की। और सुरेश को कॉल करके ये बोला था कि मुझे बी ने बोला था कि लाइव पे जाके आपको एक्सपोज करो, ओके। तो जो कोई सच, इसमें कोई सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि जब ईसा वहाँ पे था, मैंने ईसा और इसके भाई के सामने पूछा, मैंने कहा एलिया, मैंने तुम्हें बोला था कि लाइव जाके कुछ भी बोल दो, बोला नहीं तो। मैंने कहा मैंने तुम्हें पूरा दिन रोका नहीं था कि लाइव पे कोई ड्रामा कुछ मत करो, बोला हाँ आपने रोका था, ठीक है। उनके सामने इसने खुद बोला था कि हाँ बी ने नहीं किया, इसने खुद किया। क्योंकि इसको क्या था कि इससे पहले कि लोग, क्योंकि इसको बहुत हेट दे रहे थे लोग दुबई की वजह से, क्योंकि ये एक ना सुरेश के साथ लाइव आ रही थी साथ में, ना उसके साथ वीडियो डाल रही थी। और इसने लाइव पे इस बोला कि ओ मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बीवी को परेशानी हो। ये बात भी झूठ है, उसने इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी अम्मी ने उसको मना किया था। ये दोनों गाड़ी में बैठे थे, इसकी अम्मी आगे बैठी थी, हम पीछे, ये दोनों साथ में वीडियो बना रहे थे। उसकी अम्मी ने बोला डिलीट करो, अभी डिलीट करो, ऐसे वीडियोस नहीं बनाते साथ में और नहीं डालते, और लाइव पे तो बिल्कुल भी साथ नहीं जाना, मना वहाँ से आया था। ये ख़ुद को अब बहुत महान बना रही है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि उसकी बीवी को बुरा नहीं लगे। अच्छा, 3 महीने से सुरेश की बीवी इसको मैसेजेस कर रहे थे, इसके सामने रो रही थी कि प्लीज़ मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मत करो मत करो मत करो। ये लड़की बोलती थी कि हिम्मत है आके ले जाओ अपने पति को, मुझे कांटेक्ट मत करो, जाके अपने पति से बात करो, ठीक है। क्योंकि इसको किस चीज़ की पड़ी थी, फॉलोअर्स की, व्यूज़ की और कॉइन्स की। सबसे ज़्यादा इसको कौन लोग सपोर्ट करते हैं? नेपाल के लोग, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने तो इसको कब का सपोर्ट करना छोड़ दिया है इसकी हरकतों की वजह से, ठीक है। लड़की 3 शादी होके 3 बार डिवोर्स ले चुका है। और जो अली बाजवा जो उसकी हस्बैंड है, जब मैंने उसके बारे में पूछा, मैंने कहा शादी कैसे हुई थी, तो बोला कि उसने मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करवाई थी मेरे साथ, ठीक है। जबकि उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। उस वीडियोस जो वायरल हुए थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि उसको किसी ने किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, ठीक है। उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था किसी और डॉक्टर, क्या नाम है उसका, एक और लड़का था टिकटॉक से, उससे भी शादी की थी। जब इसके हस्बैंड को पता चला तब ये सब ड्रामा चालू हुआ। उसने अपने हस्बैंड के बारे में भी यही बोला कि मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती में शादी करवाई। मैंने कहा कितना, ये भी कितना घटिया इंसान है। हर चीज़ के लिए मतलब ये लड़की झूठ ही बोलती है। तो अब मसला क्या हुआ कि सुरेश की वाइफ ने 4 या 5 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया, मेरे सामने रोई, बोला कि मैं 3 महीने से मैं बहुत टॉर्चर हो गया हूँ, एलिया की वजह से घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं। मैंने एलिया को बहुत समझाया है, उनके सामने बहुत रोई हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो बार बार बोलती है कि हिम्मत है तो जाके लेके जाओ, हिम्मत है तो ले जाओ। यार आप लोग गेस्ट रिक्वेस्ट क्यों सेंड कर रहे हो? मैंने बोला ना मैं नहीं लूँगी किसी को भी गेस्ट पे। मुझे पता है यहाँ पे ऊपर आके आप लोग क्या बोलोगे, ये सब मत बोलो मत करो, आई डोंट केयर। जब वो लोग ओपनली मेरे नाम के हर चीज़ डाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं,
तो मैं क्यों नहीं? एनीवेज, जिस तरह करते हो ना आप लोग, मेरा पूरा क्या बोल रही हो वही मैं भूल जाती हूँ। एनीवेज, हाँ, उसकी वाइफ ने आके मुझे कांटेक्ट की, मैंने कांटेक्ट नहीं की, वो मेरे पास आई थी कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है। उस लड़की ने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी और ये बात एलिया को भी पता था। एलिया ने भी मुझे खुद ये बात बोली थी कि उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की, बट उसने सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया है, सचमुच में नहीं किया। ये बात भी उसको पता थी। तो बोला मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ, मतलब इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। और मैंने इस लड़की को बहुत समझाया है। हाँ, मैंने ऑफ कर दिया अगस्त। मैंने इस लड़की को बहुत समझाया है, ये नहीं समझ रही है, ये पीछे नहीं हट रही है, ये मुझे चैलेंज दे रही है कि हिम्मत है तो आओ और अपने हस्बैंड को लेके जाओ। तो ऑब्वियसली मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? बोला मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सुरेश मुझे एक्सेप्ट करे, सबको बोल दे कि हाँ इसकी बीवी है, ये शादीशुदा है, और एलिया से ऑफलाइन ऑनलाइन सब रिश्ते ख़त्म करे, क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा यार, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा इतना ही चाहते हो? बोला कि हाँ मैं इतना ही चाहती हूँ। मैंने कहा मेरे सुरेश से बात करवाओ मुझे, ताकि मैं बात करके उसको बोल दूंगी कि आप रिस्पेक्टफुली आके ये खुद करो, बात ख़त्म करो। तो उसने जाके दरवाजे पे नॉक किया तो सुरेश ने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरी बात नहीं हुई। मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखते क्या करना है। फिर भी लाइव पे आके कोई भी बात, ना मुझे ना सूरज को ना ओम को, किसी को भी लेके नहीं आना था। पोल मत लगाओ, किसी को भी नहीं आना था, ठीक है। इस चीज़ में अलदेश मीडिया की ग्रुप जो इन दोनों के नाम से चलती है, सबसे ज़्यादा एलिया के नाम से चलती है, उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, ब्रॉडे चला के 1000-2000 लोगों को बुला के मेरे अकाउंट रिपोर्ट करते, मेरे वीडियोस पे इनबॉक्स में हर जगह के गालियाँ देते, मेरे वीडियोस लेके उसमें गालियाँ लिखते, उसमें लिखते कि मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें लिखते। इस लड़की ने एक बार भी लाइव जाके नहीं बोला कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आज के बाद अगर एक लड़की को आप लोगों ने हेट दिया या उसके बारे में ऐसी चीज़ें की तो आप लोग मेरे फैमिली में से नहीं हो। ये खुद जाके लाइव पे बैठ के हंसती थी और इसने खुद हमारा नाम का ग्रुप रखा कुरकुर। कुरकुर का मतलब इन लोगों ने ये बनाया है कि कुत्ता। होस्ट है ये लड़की, इसने खुद बैठ के गाना बनाया था। गाना सुरेश गा रहा था कि बाढ़ में जाए दुनिया में हम दोनों हैं मस्ती में कुरकुर कुरकुर। ये होस्ट है। उनको ये बोलने के बजाय कि ये सब चीज़ें मत करो, गालियाँ मत दो, ये सब मत करो, वो लोग खुद इसमें सब, स्पेशली एलिया, वो खुद इस चीज़ में आ गया था, ठीक है। लोगों अपने लोगों को इस तरह बनाया था। मैंने बहुत कंट्रोल की। लोग जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं, आपको पता भी है, मैंने रोज़ आके एक ही चीज़ बोली कि गाइस मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ गाली देने मत आओ। मुझे उनका सच नहीं बोलना है, मुझे उनकी सच्चाई सामने नहीं लेके आना है, क्योंकि इज्जत दोनों की ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इनके लोग रोज़ आते थे, तुम झूठी हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये वो, मतलब इतनी चीज़ें सुनाई। मैंने एक हफ्ते से इनके सामने हाथ जोड़ के मैंने बोला मुझे इनकी सच्चाई नहीं बताना, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमें प्रूफ ला के दो, सुरेश शादीशुदा नहीं है, ये वो इतना टॉर्चर किया, इतना कि मैंने बोला बस अब हो गया, अब सच है तो बोलना ही है। तो मैं, सूरज और ओम हमने आके सच बताई। तब भी लोग गालियाँ दे रहे थे कि तुम झूठी हो, उसके वाइफ अस्मिता उसकी वाइफ नहीं है। उसकी वाइफ टिकटॉक पे आ गई, उसने अकाउंट बनाया और वहाँ से पोस्ट करने लगा उसकी और सुरेश की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो इन लोगों ने ये बोलने लगा कि अस्मिता को बी ने ख़रीदा है और उसको यूएस ले जाने के लिए उसको प्रॉमिस किया है, फेक वाइफ बनाया सुरेश का। तब मुझे ये बोल के लोग गाली दे रहे थे कि प्रूफ करो कि सुरेश शादीशुदा है, फिर हम खुद आपसे सॉरी बोलेंगे, ये वो। तो फाइनली परसों सुरेश खुद लाइव पे आया और बोला कि हाँ अस्मिता मेरी वाइफ है। मैंने जब एलिया के साथ ज्वाइन हुआ था 5वें दिन में मैंने कॉल करके बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ। उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी आपके साथ हूँ।
तो ये सब चीज़ें अभी भी वो लड़की बैठ के सिंपैथियाँ ले रही है, अभी भी वो लड़की बैठ के लाइफ पे रोती है, अभी भी उसके मैसेजेस नेपाली टी के अकाउंट को जाके देखो, उसने नेपाली टी को पर्सनल में मैसेज किया है और बोला है कि हमारा रिश्ता फेक नहीं है, हम ये बहुत जल्द सच्चाई में बदल देंगे। उसका मतलब ये कि ये चाहती है कि वो उसको डिवोर्स दे के इसके साथ रहे, बट उसको रहना भी नहीं है, उसकी अम्मी को सुरेश पसंद ही नहीं है तो शादी करने भी नहीं देगी उसकी अम्मी। बट व्यूअरशिप के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अभी भी वही कहानी चल रही है। मैं मस्तानी हूँ, वो बाजीराव है, मैं मस्तानी हूँ, प्रियंका जो काशी था वो है मैं। मतलब यार इतना भी कैसे एक इंसान गिर सकता है कि एक लड़की आके, एक किसी के वाइफ आके आपके सामने रो रही है, आपसे भीख मांग रही है कि हमारे रिश्ते से निकल जाओ, और आप बोल रहे हो कि हिम्मत है तो आके ले जाओ।